हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। एक इसकी लेंथ हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में इसकी फिगर बनाएंगे, किस तरह की बनेगी। ये इस तरह की कोई रेक्टेंगल होगी, और ये सपोज कर लेते हैं कि इनमें से एक जो है वो हमारे पास इसकी लेंथ है 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर, और दूसरी क्या है इसमें 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। ये इसमें है ब्रेड्थ। उर्दू में इसको क्या लिखेंगे, ये लंबाई और ये क्या हो गई, चौड़ाई। मुस्ततील कितने जाविये होते हैं इसके, 4। चारों एंगल कितनी मैयर के होते हैं, 90 के। हर दो एडजेसेंट साइड्स के दरमियान में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो इस तरह की क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स हो और चारों एंगल जो है वो किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो, क्या कहलाती है, रेक्टेंगल या मुस्ततील। यहां आपने अगर डेफिनेशन भी इसकी लिखनी है तो लिख सकते हैं, अ क्लोज्ड फिगर having 4 sides and 4 angles each of measure equal to 90 degree is called a rectangle। ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइडें हो और 4 क्या हो, एंगल हो, और हर एक कितनी पैमाइश का हो, 90 डिग्री का। ये भी एंगल 90 डिग्री और ये भी 90, ये वाला भी, ये भी 90। तो इसमें जो इसके एरिया का फार्मूला होता है, जैसे हमने इधर लंबाई लिखी है तो ये इसको क्या बोलेंगे, लेंथ, लेंथ। और जो चौड़ाई है इसको क्या बोलेंगे, ब्रेड्थ। तो जो इसके एरिया का फार्मूला होता है वो आप लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेड्थ के साथ। रेक्टेंगल की लेंथ को उसकी ब्रेड्थ के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई, तो उसका आ जाएगा एरिया। और मिलके हम ये कहते हैं कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ओवरऑल हम इसको अगर बोले तो हम कहते हैं ये डायमेंशंस है इसकी। ये रेक्टेंगल की क्या है, डायमेंशंस है। तो हम शुरू ही इधर से करते हैं, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। उर्दू में लिखें, मुस्ततील के अजला की लंबाइयां। ये मुस्ततील के 2 जिले हैं, ये वाले, एक लंबाई चौड़ाई और दूसरी क्या है, लंबाई। टोटल क्या होती है, 2 इसमें चौड़ाई होती है और 2 क्या होती है, लंबाई होती है। और मिल मिला के हम बोल देते हैं कि ये इसके क्या है, अजला है। तो ये इंग्लिश में हम लिख सकते हैं डायमेंशन या लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। एक है 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर, कॉमा डाल के दूसरी क्या है 5 माइनस 4 इन ओवर अंडर रूट 2। ये भी किसमें है, मीटर्स में। इसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
मुस्ततील का रकबा। फार्मूला इसका लिख ले, किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, लंबाई जरब चौड़ाई। लेंथ इसमें जो साइड काउंट करके, अगर काउंट दोनों को ऐड करें, इनमें से ये सब्ट्रैक्ट करें, जो इसमें से लंबाई में ज्यादा होगी, लेंथ में ज्यादा होगी, वो उसको क्या कहा जाएगा, लेंथ, और दूसरे को क्या बोला जाएगा, ब्रेड्थ। तो अभी ये इसको मान लें, चलेंगे, लेंथ होगी 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। ये इसकी लेंथ को ब्रेड से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके नीचे हम एरिया को किससे जाहिर कर लेते हैं, कैपिटल ए से। कैपिटल ए इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 आर 10, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 8 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 18 अंडर रूट 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1s आर 5 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 18 को माइनस के 4 ओवर अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s आर 4 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। a is equal to 10 minus 8 over अंडर रूट 2 किस शक्ल में आंसर बोला हुआ है उसने, a प्लस b इंटू अंडर रूट 2 की शक्ल में हमने आंसर देना है, a प्लस, तो ये जो नीचे वाला अंडर रूट 2 है, इसको आप रैशनल करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर ले अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। इस तरह का काम हम करते आए हैं। नीचे से जजर खत्म करने के लिए ये जो 2 का जजर है, इसी से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और इसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, प्लस 5 अंडर रूट 18 की भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये एक बार एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लें, 18 क्या होता है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर ऐसे भी नहीं करना तो ये 18 की प्रॉपर फैक्टराइजेशन वो क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4, और जरा ये देखें, ये अंडर रूट 18 है और ये अंडर रूट, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में हम कर लेंगे इस तरह, 4 को ऐसे 18, जरा इसको ऊपर लिख लें, और 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये अंडर रूट में ऐसे लिखें 18 ओवर 2, ठीक हो गया ना। दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट था, हमने एक ही स्क्वायर रूट लिखा और नंबरों को अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये लाज आपने लाज ऑफ रेडिकल लाज जो है पढ़े हुए। आगे एरिया इज इक्वल टू 10 माइनस 8 को इस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया, 8 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये वाला 2 और क्रॉस क्या हो गया, 3 का क्या हो गया, स्क्वायर, माइनस, इससे ये कट गया, क्या आंसर आया, माइनस 4 इंटू 2 कितने बार, 2 9 बार 18, ठीक है जी। a इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इंटू अंडर रूट 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा 2, प्लस 5
मल्टीप्लाइड बाई, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3 बच गया, और साथ अंदर क्या है अंडर रूट 2 -4। 9 किसका स्केयर होता है 3 का स्केयर होता है, 9 3 का स्केयर, और ऊपर इसके क्या है साइन, रेडिकल साइन। ए 10 माइनस ये 2 8 के साथ कट गया, 4 आ गया, क्या रह गया 4 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 15, ये क्या बन जाएगा 15 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, अंदर क्या बच गया 3 बच गया। ए इज इक्वल टू, ये भी अंडर रूट 2 है और ये भी अंडर रूट 2 है, दोनों ही अंडर रूट 2 के साथ है, ये प्लस के 15 है, ये माइनस के 4 है। पहले आप क्या कर लें 10 प्लस 15 में से -4 निकाल दें तो क्या रह गया प्लस के 11 इंटू अंडर रूट 2, और ये कितने बन गए मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। ए इज इक्वल टू 10 प्लस 11 इंटू अंडर रूट 2 माइनस, ये इसको जरा ठहरें, माइनस के 12 प्लस के 10, 12 में से 10 निकाल देंगे कितना रह गया पीछे माइनस के 2, माइनस के 2 और प्लस 11 इंटू अंडर रूट 2, ये इसका आंसर। इसको चेक कर लें आंसर को।